Hello students, I am Prakash Vadwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari, and welcome to my YouTube channel. Here in this video we will discuss about famous discoveries and inventions part 2. This is the third part of this chapter. Still, if you haven't watched the 2 parts of this chapter, then please watch it. Okay, because in the 2 parts we have discussed about scientists, inventions and discoveries in details. Okay, so today we will study about part 2, famous discovery and inventions, and in this part we will study about the principle of Archimedes. Okay, first of all, let's see the picture of Archimedes. Here you can see in the photo, the student, this is the photo of Archimedes. बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है. So today in this video we are going to discuss about this scientist Archimedes. Okay, let's start. What happened? Archimedes was a Greek scientist. He lived in Syracuse nearly 2000 years ago. So Archimedes was a Greek scientist है वो. And where did he live, students? He lived in Syracuse. Syracuse is the name of a city. वो न्यूयॉर्क में है. So nearly 2000 years ago, where did Archimedes live? He lived in Syracuse, New York. So what happened one day? The king of the land wanted to wear golden crown. अब लैंड के राजा को, वहाँ के राजा को, वो जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पे एक राजा भी रहते थे. उनके राजा को एक गोल्डन क्राउन बनाने का था, सोने का मुकुट. क्राउन मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? मुकुट. तो राजा को ऐसी इच्छा होगी मुझे एक गोल्डन क्राउन पहनना है. वांटेड टू वियर, पहनना है. सो दैट इज़ वाई ही गिव्स सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन. इसलिए उन्होंने क्या दिया गोल्डस्मिथ को? थोड़ा गोल्ड दिया उनके लिए, प्रॉपर राइट क्राउन बनाने के लिए. ओके, गोल्ड तो देना पड़ेगा वरना क्राउन कैसे बनेगा. और गोल्ड स्मिथ मतलब कौन? अ पर्सन हु मेक्स ज्वेलरी ऑफ गोल्ड. सोनी कहते हैं ना हम, ज्वेलरी मीन्स सोनी, जो क्या बनाता है? गहने बनाता है. तो राजा को ऐसी इच्छा हुई कि भाई मुझे गोल्डन क्राउन पहनना है, इसलिए उन्होंने गोल्ड स्मिथ को बुलाया और बोला कि ये ले गोल्ड और उसका एक सुटेबल क्राउन बना के ला मेरे लिए. आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग. थोड़े दिनों बाद गोल्ड स्मिथ क्राउन लेके आया राजा के पास. द क्राउन वॉज वेड. नाउ वेड मीन्स व्हाट? टू टेक द वेट ऑफ समथिंग, वजन. राजा ने उसका वजन किया. द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग. अब राजा ने तराजू लिया, तराजू में उसको तोला. एक साइड क्राउन रखा और एक साइड जितना सोना बनाने के लिए दिया था ना, वैसा का वैसा दूसरा सोना उन्होंने दूसरी साइड रखा और उसको तोला. क्यों? क्योंकि पता चले कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, सोना वोना चुरा तो नहीं लिया ना. बट क्या हुआ? इक्वल ही रहा दोनों का वेट. द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन. फिर राजा ने उसके कलर के सामने देखा. किसके? क्राउन के कलर के सामने. ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्डस्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड. राजा सस्पेक्ट हो गए. उनको आइडिया, सस्पेक्ट मतलब शक करने लगे, शक की नज़र से देखा कि इसका कलर डल है, शायद गोल्डस्मिथ ने थोड़ा सोना चुराया है. बट व्हाट हैपेंड स्टूडेंट? द किंग वॉज नॉट श्योर. राजा श्योर नहीं थे. द किंग वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ. अब राजा को सच्चाई जाननी थी, सच्चाई फाइंड करनी थी. इसलिए उन्होंने क्या किया? ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट. उनके कोर्ट में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्किमिडीज.
उसको बोला कि भाई ये चीज़ फाइंड कर दो। कौन सी चीज़? द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन। डोंट, गोल्डस्मिथ ने कितना सोना चुराया है। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ? आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। अब ये सच्चाई कैसे पता लगाए? अब सोना का मुकुट बनाया है, कितना सोना उसने चुराया वो तो कहाँ से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? सोच रहा था दिन रात, उसने सोचा सोचा सोचा। एक दिन क्या हुआ? वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ बट ही वॉज बिजी थिंकिंग। एक दिन वो अपने घर में नहा रहा था, बाथ टब में, देख सकते हो आप फोटो में, नहा रहा था। और क्या हुआ? नहा रहा था लेकिन बिजी था वो, थिंकिंग, सोच रहा था कि मैं कैसे ढूंढूं मैं, बराबर। और उतने में क्या हुआ? ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब को तो उसने नोटिस ही नहीं किया, देखा ही नहीं। और क्या हो गया? द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। बाथ टब के अंदर जो पानी भर रहा था ना, वो क्या हो गया? फूल हो गया, टॉप तक आ गया, एज तक आ गया। बाथ टब का जो एज थी ना, किनारी, वहाँ तक पानी आ गया। आपको भी पता होगा, आप जब नहाने बैठते हो तब जो बाल्टी है वो भरने को आए तब नल बंद कर देना पड़ता है ना, सूर्य रखे तो क्या हो जाए? पानी ओवरफ्लो हो जाए। लेकिन इसने तो नोटिस ही नहीं किया और बाथ टब जो था वो फुल भर गया। और जैसे ही फुल भर गया क्या हुआ? इमीडिएटली लार्ज क्वांटिटी वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब। तुरंत ही लार्ज क्वांटिटी में वाटर बाथ टब में से बाहर आने लगा। ही नोटिस्ड दिस, उसने ये चीज़ नोटिस की पानी बाहर गिर रहा है। अचानक क्या हुआ? सॉरी, एक लाइन रहेगी स्टूडेंट। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम। बाथ टब फुल भर गया। अब जैसे ही बाथ टब में पानी फुल भर गया तब क्या हुआ? ही स्लिड इन टू द बाथ टब। जैसे ही पानी फुल भर गया ना, वो बाथ टब के अंदर क्या हो गया? स्लिड हो गया। स्लिड मीन्स स्लिप हो गया वो। और जैसे ही वो स्लिप हुआ क्या हुआ? तुरंत ही लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारा पानी बाथ टब में से बाहर आ गया। उसने ये चीज़ नोटिस की और सडनली क्या हुआ? देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड। तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही जंप्ड आउट ऑफ द बाथ टब शाउटिंग यूरेका यूरेका। बाथ टब में से जंप लगा कि बाहर आ गया, चिल्लाने लगा जोर जोर से, यूरेका यूरेका। और यूरेका इन ग्रीक मीन्स आई हैव फाउंड इट। ग्रीक में यूरेका का मतलब होता है मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। ओके, सो उसको यहाँ पे पता चल गया कि कैसे पता लगाएंगे कितना चोरी किया है गोल्डस्मिथ ने सोना। Thus it was found that different metals of same weight have different volumes. तो इस तरह से उसने फाइंड किया कि जो डिफरेंट मेटल्स होती है ना, सेम वेट वाली, अलग अलग जो मेटल होती है सेम वेट वाली, उनका वॉल्यूम भी क्या होता है? डिफरेंट। और जब वही ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं तो पानी क्या होता है? बाहर आता है। और द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम। और जो पानी बाहर आया है ना, वो किसके साथ इक्वल होगा? उसके वॉल्यूम के साथ ही। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अबे ना, दो छोटे छोटी बकेट लो, ट्रांसपेरेंट बीकर लो, कांच का। एक खाली रखो, एक में पानी भरो, बराबर। और आप एक बॉल लो, बॉल को है ना, स्प्रिंग मशीन आता है ना, स्प्रिंग मशीन जिसमें हम वेट भी मेज़र कर सकते हैं, उसके ऊपर उसको हैंग आउट कर दो और धीरे से उसको पानी में डालो। अब जैसे ही बॉल पानी में जाएगा ना, पानी क्या होगा? ओवरफ्लो होगा। ओवरफ्लो क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो पानी में गया ना, तो पानी का नीचे, पानी के अंदर से उसको फोर्स मिलता है, इसलिए वो ऊपर आता है। ओके, और एक और चीज़, कोई भी चीज़ अगर पानी में जाती है स्टूडेंट्स तो वो हल्की हो जाती है। आप कोई भी छोटे बच्चों को पकड़ के स्विमिंग पूल में खड़ा रखना तो आपको उसकी बॉडी हल्की लगेगी, पर वही बच्चे को आप बाहर पकड़ोगे ना, निकाल के स्विमिंग पूल में से, तो उसकी बॉडी आपको ज़्यादा वजन वाली लगेगी, ज़्यादा वेट लगेगा आपको उसका।
ओके, तो क्या करना है आपको, वो जो बीकर है ना उसमें पानी लिया, अब उसके बाजू में एक एम्प्टी बीकर भी लेना है और क्या करना है उसको स्लाइटली थोड़ा सा बेंड कर देना है। क्या करना है, बेंड, ताकि जो पानी ओवरफ्लो हो ना, बॉल जब हम डालेंगे उस टाइम पे जो पानी ऊपर आएगा वो पानी कहाँ पे जाके गिरेगा, वो एम्प्टी बीकर के अंदर। ओके, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल की वेट को आपको देखना है। सपोज बॉल का वेट 80 है, कितना है, 80। तो जब आप उसको पानी में डालोगे ना तब उसका वेट करोगे तब 80 नहीं होगा। जैसे ही आपने पानी में डाला तब उसका वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, 20 या 30%, 50 हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, 30 कम हुआ ना। और जो पानी ओवरफ्लो हुआ है ना बेटा, जो एम्प्टी बकेट में, एम्प्टी बीकर में आया है बॉल को डालने के बाद, उस पानी का भी मेज़र करो तो उसका भी वेट कितना होगा, सेम। पानी में जब बॉल गई उस टाइम पे उसका जितना वेट था ना उतना ही वेट किसका होगा, उस पानी का होगा। ओके, मैंने एक वीडियो रखा हुआ है, आप लोग देख लेना। तो ये था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, शायद आपने देखा भी होगा वो वीडियो। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने वो वीडियो डाला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब पानी में नहीं था बॉल तब उसका वेट कुछ अलग था, लेकिन जब पानी में डाला ना तब उसका वेट जो हुआ, और डालने के बाद जो पानी ओवरफ्लो होके बाहर आया उसका वेट और बॉल का वेट जब वो पानी में था, दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम। ओके, सो आई होप you understood this story and the principle of Archimedes. So here we have completed this part. Thank you very much.